ओके जी, चलें। नाउ बेसिकली इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन टीचिंग। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग बेसिकली है क्या, किस तरह से की जा सकती है। ऑनलाइन टीचिंग क्या है, जब हम एक डिस्टेंस के साथ, जब हम अपने अपने घर में अपने कंफर्ट जोन में बैठ के टीचिंग करते हैं। हम जब लेट मी म्यूट एवरीवन। ओके, जब हम अपने कंफर्ट जोन में बैठ के टीचिंग करते हैं, हम ऑनलाइन टीचिंग वर्ल्ड वाइड। अच्छा, बेसिकली अगर हम ऑनलाइन टीचिंग की बात करें तो इसका बेनिफिट हमारे पास क्या है कि हम वर्ल्ड वाइड पढ़ा सकते हैं, हमारे पास वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट आ सकते हैं। और हम ऑनलाइन टीचिंग किस किस मीडियम के थ्रू कर सकते हैं। यू कैन ट्राई जूम, जैसे हम अभी मैं जूम यूज कर रही हूँ। ओके, क्योंकि मेरे लिए जूम ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आपके लिए गूगल क्लासरूम ज्यादा कंफर्टेबल है, आपके लिए स्काइप ज्यादा कंफर्टेबल है, टीम ज्यादा कंफर्टेबल है, या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल ज्यादा कंफर्टेबल है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट जूम यूज कर सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए। ठीक है, अब ये तो हो गया। देखिए, ऑनलाइन टीचिंग बेसिकली ये नहीं है कि सिंपली अच्छा रिकॉर्डेड वीडियोस, कोशिश क्या करें आप अपनी ऑनलाइन जो टीचिंग होती है ना उसको सिर्फ रिकॉर्डेड मत, इस तरह से मत क्या करें कि आपने रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड कर दी। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस किया करें स्टूडेंट्स के साथ, ताकि एक इंटरेक्शन हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम नेक्स्ट वन पे आते हैं, मीनिंग ऑफ। अच्छा, एक और चीज, अब काफी काफी टीचर्स ने मुझे ज्वाइन किया है कि वो अर्निंग स्टार्ट करना चाहती हैं ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू। दैट्स व्हाई दे ज्वाइन मी। बट टू बी ऑनेस्ट सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग को अपनी अर्निंग का आप जरिया ना बनाएं कि आपने जस्ट अर्निंग करनी है उससे। फिर आप उस पीक पे नहीं पहुंच सकेंगे, उस आप प्रोग्रेस लेवल पे नहीं पहुंच सकेंगे जिसपे आप, अगर अपने वाकई में टीचिंग का कोई मीनिंग निकालें। टीचिंग को जिस तरह से हमें रिस्पेक्टफुल वे में करनी चाहिए, जो मेन पर्पस होता है टीचर्स का, जो मेन उनकी ड्यूटी होती है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है टीचर्स की, जब तक आप वो नहीं समझेंगे, आप अपने आप को जितना ऑनेस्ट इस फील्ड में नहीं करेंगे, जब तक नहीं करेंगे, अगर आप जस्ट इसको अर्निंग के लिए यूज करेंगे ना, तो टू बी ऑनेस्ट आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकेंगे जिस लेवल पे होना चाहिए हर किसी को। कोई भी चीज स्टार्ट, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक होता है सक्सेस वाला जो एक क्लाइमेक्स जिसे हम कहते हैं, तो वो आप तब तक नहीं अचीव कर सकते जब तक आप वाकई में टीचिंग की मीनिंग को ना समझ लें, अपने आप टीचिंग के साथ ऑनेस्ट ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, सेकेंडली क्या है कि अगर आपके स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ये अच्छा काफी हमारे पर प्रेशर होता है टीचर्स पे कि हमने ये वाला सिलेबस कंप्लीट करना है इतने टाइम ड्यूरेशन में। उसमें क्या होता है, अब जो फास्ट लर्नर्स होते हैं, मैं हर लेवल की बात कर रही हूँ, सिर्फ प्री प्राइमरी प्राइमरी लेवल की बात नहीं हो रही, सेकेंडरी की हो रही है, ठीक है, कॉलेज की भी हो रही है, हर लेवल की बात हो रही है। जो तो फास्ट लर्नर्स हैं वो जल्दी जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है, वो तो चले गए हमारी स्पीड के साथ। अब जो स्लो लर्नर्स हैं वो तो रह गए पीछे। अब ऐसा नहीं है कि हमने देखना है भाई हमारी ये वाली है, हमारा ये कैरिकुलम है, हमारा ये टाइम पीरियड है, हमारा ये लेसन प्लान है, हमने इसको फॉलो करना है। अब हमने अपने टाइम ड्यूरेशन को देखना है, हमने उनको भी देखना है कि जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है। टू बी ऑनेस्ट, प्लीज 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 इसको जस्ट अर्निंग का जरिया मत बनाए। इतनी सारी एफर्ट्स लगा दें कि ताकि जो आपके पास पढ़ रहे हैं उनको भी मजा आए और आपको लिटरली मजा आएगा। ये टीचिंग आपका प्रोफेशन से पैशन बन जाएगा। और इसीलिए कह रही हूँ, सिर्फ इसको प्लीज ऑनलाइन टीचिंग के लिए मत यूज करें। मैंने जब अपनी पोस्ट भी डाली थी तो मैंने ये मेंशन किया था कि अगर आप जस्ट इसको अर्निंग का जरिया समझ के कर रहे हैं ज्वाइन, तो प्लीज मत करें। तो ये जस्ट अर्निंग नहीं है। अर्निंग तो एक साइड में आ जाता है ना, ऑब्वियसली अर्निंग, लेकिन इसको जस्ट अर्निंग के लिए मत करना है। ठीक है, इसको आप अपने एक तो आपने बहुत मजा आएगा जब आप इसको समझ के करेंगे, जब आप इसके साथ ऑनेस्ट होंगे इस फील्ड के साथ, तो लिटरली आपको इस फील्ड में हद से ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करने के एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें, जितनी कर सकती हैं उतनी करें, उतना मजा आएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम नेक्स्ट पे, अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। आपने जब टीचिंग स्टार्ट करनी है ना, तो आपने क्या करना है, आपने अपना होमवर्क पहले करना है। कैसे करना है होमवर्क, ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने एक चैप्टर उठा लिया, एक टॉपिक उठा लिया, एंड देन आपने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। आपने उसको सर्च आउट नहीं किया, उस पर लेसन प्लान नहीं बनाया, उस पर आपने वर्किंग नहीं की, उसमें अपनी नॉलेज को आपने पॉलिश नहीं किया। ऐसे नहीं करना। आपने अपना होमवर्क करना है, मतलब आपने बेहतरीन वे में उसको सब कुछ सर्च आउट कर लिया। यूट्यूब भरा पड़ा है,
आप डिफरेंट टीचर्स को देख सकते हैं, आप डिफरेंट लेवल्स को देख सकते हैं, उसमें वहां पर अलग अलग लेक्चर्स हैं, हर टीचर के हर प्रोफेशन पे लेक्चर है, ठीक है। आप उसको इतना सर्च करें, इतना सर्च करें कि वो बस आपके दिमाग में बैठ जाए आराम से, ठीक है। तो आप जब तक अच्छे से खुद से क्लियर नहीं होंगे, आपने अपना होमवर्क खुद से कंप्लीट नहीं किया होगा, आपने टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा होगा, आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे, कहीं ना कहीं आपका माइनस पॉइंट रह जाएगा। तो हमें तो अपनी माइनस पॉइंट छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि हम तो टीचर्स हैं। रह जाए वो अलग बात है, इंटेंशनली नहीं छोड़ना, हमने अपनी पूरी एफर्ट्स डालनी, ठीक है। अच्छा, मेक योर टीचिंग स्टाइल एज मच अट्रैक्टिव एज यू कैन। ऐसा नहीं है बोरिंग होके पढ़ाते रहना है। जैसे, अच्छा टू बी ऑनेस्ट, हमारी एक टीचर होती थी, जब वो पढ़ा रही होती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे वो होते हैं जो न्यूज कास्टर्स होते हैं, लाइक जो खबरें सुना रहे होते हैं, वो उस तरह से मैं उनका वे था अपना। वैसा नहीं है वो गलत पढ़ाती थी। काइंडली अपना माइक ना म्यूट ही रखें। ओके। पढ़ाती वो बहुत अच्छा थी, वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देती थी, लेकिन उनका टीचिंग स्टाइल बहुत बोरिंग लगता था। ऐसा लगता था जस्ट वो खबरें सुना रही है, हमें न्यूज सुना रही है वो। तो फिर इस तरह से अट्रैक्शन नहीं आती, बच्चों का अटेंशन डेवलप नहीं होती है। आप, अच्छा, इसके लिए भी आपको क्या करने की जरूरत है, आप यूट्यूब पे देख लें, भरी पड़ी हैं वीडियोस, किस तरह से आप अट्रैक्टिव वे में अपनी टीचिंग को कर सकती हैं, किस तरह से उसको, लाइक कोई भी टॉपिक आप छोटे से लेकर बड़े लेवल तक की बात कर रही हैं। अगर छोटे प्री प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करें, तो आप उसमें क्या कर सकती हैं, लाइक अगर प्री प्राइमरी लेवल की बात की जाए, आप डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व करवा सकती हैं, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज करवा सकती हैं। हमेशा याद रखें कि लर्निंग को सिर्फ कॉपी पेंसिल का जरिया नहीं बनाएं, ठीक है। लर्निंग को, अच्छा मुझे ना थोड़ा सा, या तो सबको अलाउ करना, मैं बंद कर दूं, एक सेकंड जस्ट। ओके। ओके। चलें। लर्निंग को ना जस्ट इस तरह से नहीं बनाए कि कॉपी पेंसिल तक महदूद है, स्पेशली जब आपके पास छोटे लेवल के बच्चे हैं ना, लाइक अगर प्री प्राइमरी लेवल के, मैंने इंट्रोडक्शन जब मांगा था ना यहाँ पर टीचर से, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मोंटेसरी ट्रेन भी है कुछ, इसमें ईसीसीई भी किया हुआ है कुछ ने। तो क्या करना है, कॉपी पेंसिल तक मत रखें, कोशिश करें कॉपी पेंसिल को मिनिमाइज कर दें एटलीस्ट प्री प्राइमरी लेवल में। और उसकी जगह क्या करें, आप डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को यूज करें, डिफरेंट गेम्स को इंक्लूड करें। तो उससे क्या होगा, उससे बच्चों को एक तो बर्डन नहीं लगेगा स्टडी, ठीक है। और दूसरी चीज है कि वो बहुत अच्छे से लर्न कर सकेंगे। अगर आप कॉपी पेंसिल लेके बिठाएंगे ना, तो वो फिर उतना अट्रैक्टिव नहीं बनना। ऑब्वियसली कॉपी पेंसिल की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उसको हमने फॉलो करना है, लेकिन आप उसके अलावा भी बाकी चीजें इंक्लूड करें, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बड़े लेवल की बात करें, बड़े लेवल की अगर हम बात करते हैं, अभी मैंने वीडियो लास्ट टाइम देखी थी डिफ्यूजन पे। आप में से किसी ने अगर केमिस्ट्री वगैरह किया होगा या बायो किया होगा, तो बड़े प्यारे तरीके से उन्होंने डिफ्यूजन बताया था। वो एक सर थे, आई गेस, पता नहीं अब इंडिया से थे कि, बड़े बड़े शॉर्ट क्लिप्स होती है ना, उस तरह से थी वो, बड़ी जबरदस्त उन्होंने बताया था। कि बहुत उन्होंने ना डिफ्यूजन को बहुत बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया था। बच्चों ने हंसते हुए, लिटरली बच्चे हंस रहे थे उनकी क्लास में, हंसते हुए। हालांकि अगर हम याद करने बैठे हैं, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर लेयर टू अपर लेयर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बहुत रट्टा लगाने वाली चीज है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से बताया था, बच्चों ने इतने हंस हंस के वो समझा था। तो बात क्या आती है, इट्स अप टू यू कि आप अपनी क्लास को, अपने लेक्चर को कितना बोरिंग करना चाहते हैं। जितना करना चाहते हैं कर सकते हैं, और जितना अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं उतना भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अच्छे से देखें। अगर आपने भी ना नॉर्मल जिस तरह से स्कूल्स चल रहे हैं उस तरह से, स्कूल्स बुरे नहीं हैं, मैं बात एक देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। कुछ वाक्य में, कुछ स्कूल्स वाक्य में ऐसे चल रहे हैं जो बोरिंग वे में, कुछ टीचर्स ऐसी हैं जो बोरिंग वे में टीच कर रही होती हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई से दिल उठ जाता है। जस्ट एग्जाम्पल, कुछ बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब बुरे हैं। तो अगर आपने उस तरह से बोरिंग वे में पढ़ाना है, तो लिटरली आपका नाम कोई नहीं याद रखेगा। अब मैंने वो वाले टीचर की एक क्लिप ही देखी थी, तो मुझे वो याद है। क्यों याद है, उनका वे अच्छा था, उनका वे डिफरेंट था, तो वो याद है, ठीक है। अब आपने भी अगर सिंपल सा वे, वही बोरिंग सा रखा, तो आप याद नहीं रहेंगे किसी को। लेकिन वही आपने अट्रैक्टिव बनाया, तो आपको क्या है, अब आपस में, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना वो वाले टीचर का, वैसे ही आपको डिस्कस किया जाएगा। ये भी एक तरह से मार्केटिंग है आपकी। आपको बताऊं, अगर कहते हैं ना स्टूडेंट्स नहीं मिलते, सबसे मेन प्रॉब्लम जो मैंने देखा है, मेरे पास क्वेरीज आई हैं, स्टूडेंट्स नहीं मिलते। कैसे मिलेंगे, आप अट्रैक्टिव बनाएं, ठीक है। अट्रैक्टिव बनाएं कि स्टूडेंट्स मिलते, उन्हें अट्रैक्शन हो, लाइक आप जिनको टीच कर रहे हैं उनको मजा आ रहा है,
वो एंजॉय करें क्लास को, वो लर्न कर रहे हैं क्लास से, पेरेंट्स भी सेटिस्फाई हैं। वो इसलिए सेटिस्फाई नहीं कि आपने रट्टा लगवा दिया, वो इसलिए सेटिस्फाई है कि आपका वे इतना इंटरेस्टेड है कि उनको बच्चों को बिठाना नहीं पड़ता मार मार के। बच्चे खुद कहते हैं। मेरी स्टोरी टेलिंग की क्लास होती है, वीकली 1 होती है, मैंने जस्ट ऐसे ही स्टार्ट की थी। तो वो बताती हैं कि अब मेरा बच्चा सुबह बोलना शुरू होता है, थर्सडे को होती है वो, कि आज मेरी क्लास है स्टोरी टेलिंग की, आज मेरी क्लास है स्टोरी टेलिंग की, और मुझे बहुत खुशी होती है इस तरह से। तो बात यही आती है ना, आपका वे डिपेंड करता है ना, अपने वे क्या रखा है। बोरिंग क्यों? अच्छा, अगर आप इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहेंगे ना, तो एफर्ट्स लगेंगी, एफर्ट्स लगेंगी और आपको लगानी पड़ेगी ताकि वो इंटरेस्टेड बने। ठीक है, तो एफर्ट्स लगाएं, स्टार्ट में लगानी पड़ेगी, बाद में आपको पता ही नहीं चलना, आपकी ये हैबिट बन जानी है। ठीक है, स्टार्ट में यकीनन लगानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, लर्न न्यू वे ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर्स। आप न्यू वे भी कर सकते हैं, आपको वीडियोस इंटरेस्टिंग सी बना के बच्चों को क्लास में, ऑनलाइन में भी आप स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू शो कर सकती हैं। या फिर अगर आप फिजिकल क्लासेस ले रहे हैं तो आप इस तरह से बड़ी बड़े से वो जो प्रोजेक्टर्स होते हैं उसको यूज कर सकते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो, या कोई फिजिकल गेम्स इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिश योर नॉलेज एज मच एज यू कैन। अच्छा, यू में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अपनी नॉलेज को पॉलिश करना है, सर्च करते जाएं करते जाएं करते जाएं। सिर्फ बुक तक महदूद नहीं रखें अपनी इंफॉर्मेशन को, आप नेट पे सर्च करें, आप उसके बारे में सर्च करते जाएं, और इतनी चीजें आप डालें, इतनी चीजें सर्च करें, लेकिन बहुत ज्यादा ना बिल्कुल ही बच्चों के लिए पूरा दरिया नहीं बना देना नॉलेज का कि उनको समझने में प्रॉब्लम हो। मेन मेन पॉइंट, मेन पॉइंट उनको याद ना करना पड़े, उन्हें याद रह जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया किस तरह से आपने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ टीचर क्या बनती हैं, ये वो हो गया। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन टीचिंग, मेन जिसका सबको इंतजार होगा, यकीनन अब तक कह रहे होंगे वो तो आई नहीं ऑनलाइन टीचिंग की तरफ, कैसे स्टार्ट कर दी है। अच्छा, कैसे करना है? अब भी आप कुछ भी नहीं कर रहे, या फिर अभी आप फिजिकल टीचर होंगी, कुछ स्कूल्स में टीचिंग करती होंगी, कुछ पहले करके अब नहीं कर रही होंगी क्योंकि मैरिड हैं, बच्चे हैं, टाइमिंग, फैमिली को टाइम देना होता है, तो इसलिए। ठीक है, अब कैसे स्टार्ट करना है? प्रॉपर अपना एक इंस्टीट्यूट बनाए। ठीक है, नेम उसका अट्रैक्टिव रखना है। ठीक है, प्लीज कॉपी नहीं करना कहीं से, मजा नहीं आता। नेम कॉपी नहीं करें, खुद से बनाए, अट्रैक्टिव बनाए। ठीक है, और इतना भी नहीं बनाना कि एक ही दफा आसमान को चले जाए क्योंकि अक्सर नेम्स ऐसे होते हैं कि लगता है वाकई में आसमान को जाना है। एक ऐसे रखना है कि दुनिया में, जमीन में ये इदारा कायम हो सकता है, आसमानों में ना जाए। ठीक है, अट्रैक्टिव बनाए, कॉपी नहीं करना, प्यारा सा एक नेम रख लें, और लिटरली आपको उस नेम से इतनी मोहब्बत होगी ना कि आप कहेंगे बस ये नेम ही है, बस इंस्टीट्यूट का। जैसे मैंने रखा हुआ है सुपर मॉम्स होम स्कूलिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे हैरानगी होती है मैंने ये कैसे रख दिया। अच्छा, अब क्या करना है, नेम रख लिया इंस्टीट्यूट का, अब क्या करना है, अब आपने कोर्सेज डिजाइन करने। ठीक है, कोर्सेज लाजमी डिजाइन करने। कैसे करना है? अब आप सिंपल ये, अच्छा मैंने ना फेसबुक पे देखा है, लोग पोस्ट डालते होते हैं, ऑनलाइन टीचर, वी आर ऑनलाइन टीचर, वी आर ऑफरिंग ऑनलाइन क्लासेस, सो इफ एनीवन वांट फॉर देयर चाइल्ड, सो लेट अस नो, इनबॉक्स मी एंड ऑल दैट। कुछ भी अट्रैक्शन नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। कैसे अट्रैक्शन आए कि प्रॉपर कोर्स डिजाइन करें। कैसे करेंगे? अच्छा, मैं अगर आपको ना आगे मैं मैंने जो कोर्सेज डिजाइन किए मैं उनकी एग्जांपल्स भी दूंगी। कोर्स डिजाइन करने की क्या क्या स्टेप्स हैं अगर मैं आपको बताऊं, कहीं पे अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें, वैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो रिकॉर्डिंग्स पे आपको मिल जाएंगी। पहला काम क्या करना है, आपने देखना है कि कौन सा कोर्स आप करवा सकते हैं। ठीक है, कोर्स देखा, उसको नेट पे और सर्च करें, और किस तरह से बेहतरीन वे में आप उसको करवा सकते हैं। ठीक है, सर्च आउट कर लिया, उस कोर्स के बारे में आपने नॉलेज निकाल ली, इंफॉर्मेशन निकाल ली। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आपने, अब आपने देखना है कि आपने कौन से स्टूडेंट्स इसमें से उठाने हैं, किस लेवल का ये कोर्स है। अब आपने कोर्स देख लिया कि ये इस लेवल का कोर्स में करवा रही हूँ। ठीक है, आपने स्टूडेंट्स उठा लिए कि ये वाले लेवल के स्टूडेंट्स होंगे मेरे। ठीक है ना, अब इसके बाद जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, बिल्कुल बिगनिंग में जबरदस्ती ट्रिक बता रही हूँ, बिल्कुल बिगनिंग में आपने क्या करना है, आपने फीस अपनी इकोनॉमिकल रखनी है। इकोनॉमिकल का मतलब पता है, बहुत ही कम। अच्छा, अब आती है बात, फायदा क्या हुआ, इतनी कम तो कोई ऑफर नहीं कर रहा, अभी आपको कोई भी नहीं जानता। याद रखें, अभी आपको कोई भी नहीं जानता, अभी तो आपने ग्रो करना है। तो अगर आपने फीस ही इतनी रखी तो कोई आएगा नहीं, और कोई जान भी नहीं पाएगा। फिर जब फीस ज्यादा होगी, कोई आएगा नहीं तो कोई जान भी नहीं पाएगा आपको, तो फिर क्या होगा, फिर आपका नाम ही नहीं होना कहीं। फीस रखें इकोनॉमिकल, ताकि लोग आए, लोग जाने आपको।
ठीक है। फीस इकोनॉमिकल रखी। जो दूसरे लोग करवा रहे हैं ना 2,000 का कोर्स, 2500 का कोर्स, वो टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बेहतरीन बोलूँ ना 500 का करवाएं। लेवल को कम नहीं करना, क्वालिटी को कम नहीं करना है, क्वालिटी उनसे भी अच्छी कोशिश करनी है। वो फीस अपनी कम क्यों रखनी है अभी कोई नहीं जानता, जान जाए लोग, मेन पर्पज क्या है, जान जाए लोग। ठीक है, तो फीस आपने इकोनॉमिकल रख लेनी है, फीस रख ली इकोनॉमिकल। अब आप देखें कि आपने मीडियम कौन सा यूज करना है। व्हाट्सएप में पर्सनली रेकमेंड नहीं करती कि आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल यूज करें टीचिंग के लिए, एक अच्छा एक्सप्रेशन नहीं आता ना, ना पेरेंट्स पे आता है, ना आपको मजा आएगा, ना प्रॉपर सेटअप हो सकेगा। जूम यूज करें, यू कैन शेयर योर स्क्रीन एज यू कैन सी, मैं शेयरिंग कर रही हूँ स्क्रीन। ठीक है, और उसके अलावा डिफरेंट हमें ना फैसिलिटीज दे रहा है जूम, जो मैंने तो पर्सनली जूम यूज किया, मैं वही रेकमेंड करूंगी। उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपके कमांड किसी और उसमें है, टीम्स में है, आप गूगल क्लासरूम यूज कर सकते हैं, तो आप वो करें। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप वीडियो कॉल नहीं यूज करें प्लीज। हाँ, अक्सर लोग कर रहे होते हैं, मुझे नहीं पसंद। तो अब आपने जूम डिसाइड कर लिया कौन सा मीडियम आपने करना है। ठीक है, पहला क्या था मेथड कोर्स डिजाइन करने का, कि आपने कोर्स देखा कौन सा करवाना है, उस कोर्स को अट्रैक्टिव सा नेम दे लिया। ठीक है, देन आपने स्टूडेंट्स देखे कौन से लेवल के, कौन से एज ग्रुप के हैं। देन आपने क्या किया, आपने मीडियम देख लिया कौन सी मीडियम से करवाना है। ठीक है, अब आते हैं हम किसकी तरफ, ड्यूरेशन की तरफ। आप देखें ड्यूरेशन कितनी चाहिए इस कोर्स को कंप्लीट होने की। पहले, इससे पहले क्या करना है, आपने नंबर ऑफ डेज देखने हैं कि आपने वीक में कितनी डेज करवाना है कोर्स। अच्छा, आपको अगर मैं बताऊं आपने स्टार्टिंग करनी है ना, तो आप कोशिश करें 5 डेज इन अ वीक करवाएं। ठीक है, पेरेंट्स भी सेटिस्फाई होते हैं कि बच्चा हमारा रोज कुछ पढ़ रहा है। जब आपका एक नाम बन जाए ना, तो आप भले डेज को मिनिमाइज कर दें, प्लीज क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ठीक है, डेज मिनिमाइज तब आप कर सकते हैं जब आपका नाम बन जाए। अभी फिलहाल आपने क्या करना है, आपने 5 डेज इन अ वीक कर देना है। 6 डेज नहीं करिएगा, वो फिर आपके लिए ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। 5 डेज इनफ। ड्यूरेशन आप 1 आवर दे सकते हैं, आप दे दें। ठीक है, 40 मिनट्स दे सकते हैं। 40 मिनट्स में ना पेरेंट्स ज्यादा स्टार्ट में सेटिस्फाई नहीं होते, तो कोशिश करें स्टार्टिंग में 1 आवर दें, देन उसके बाद 40 मिनट्स अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं बार बार कोच कर रही हूँ कि आपने क्वालिटी में नहीं कोई को कॉम्प्रोमाइज करना। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया कि आपने, अब कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। स्टार्ट कर रहे हैं तो कभी भी लॉन्ग कोर्स मत स्टार्ट करें, शॉर्ट कोर्स से स्टार्ट करें। पता है क्या होता है, लॉन्ग कोर्स स्टार्ट कर लिया, फर्स्ट मंथ बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, नेक्स्ट मंथ में ना कुछ बच्चे कम होते जाते हैं। तो फिर वो अगर आपका 1 ईयर का कोर्स होगा ना, या 10 मंथ का होगा, या 8 मंथ का होगा, इवन या 6 मंथ का होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जब तक आपका 6 मंथ होना है ना, तब तक बच्चा कोई एक आध रह जाना है, तो मजा नहीं आएगा ना। क्योंकि किसी के देखे फैमिली इशू हो गया, उन्होंने लेफ्ट कर दिया, ऐसी बात नहीं है आपके पढ़ाने में कोई कमी है। किसी के फैमिली इशू हो गया, लेफ्ट कर दिया, किसी के फाइनेंशियल इशू हो गए, लेफ्ट कर दिया, किसी की टाइमिंग्स नहीं सेट हो रही, लेफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जरूरी नहीं आपके पढ़ाने में कोई मसला है। तो शॉर्ट कोर्सेज 1 मंथ या 2 मंथ स्टार्टिंग में। ठीक है, ओके, 1 मंथ करें या 2 मंथ करें स्टार्टिंग में, इससे ज्यादा नहीं करें। जैसे ही आपका नाम बन जाए देन यू कैन इंक्रीज योर टाइम ड्यूरेशन। जैसे अभी मेरे 1 ईयर के भी कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप इंक्रीज कर सकते हैं टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, लेकिन स्टार्ट में नहीं करना, स्टार्ट में शॉर्ट कोर्सेज रख। होपफुली कोर्स कैसे डिजाइन करना है मैंने कवर सारे पॉइंट्स कर लिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, थर्ड स्टेप, आपने ये सारा होमवर्क अपने पास कॉपी पेंसिल पे कर लिया नॉर्मली। अब आपने फेसबुक पे क्या करना है, एक पेज बनाना है, अच्छा सा पेज बनाना है। ठीक है, पेज बना लिया, पेज में आपने बैकग्राउंड वो कवर फोटो कहते हैं असल में मेरी तो है वो, वो असल में मेरा पेज जो हैंडल करी हूँ तो दूसरी है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं होता। आपने क्या करना है, आपने कवर पेज डिजाइन कर लिया, आपने उसकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छे से डिजाइन करवा लिया। तो ग्राफिक डिजाइनर्स कितने होते हैं अट्रैक्टिव, स्टार्ट में थोड़ा सा आप इन्वेस्ट कर दें, अट्रैक्शन आती है। ठीक है, तो आपने वो सब कुछ डिजाइन अच्छे से करवा के ना, तो वो आपने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आपने अपने पेज के थ्रू प्रमोशन करनी है, क्योंकि पेज का बेनिफिट पता है क्या होगा, अगर आपका कोर्स चलेगा उसकी रिकॉर्ड उसकी सारी डिटेल्स पेज पे होगी, जो इसने भी करना होगा वो जाके पहले उसमें चेक कर लेगा। ठीक है, पेज का बेनिफिट ये। आईडी तो देखिए, अब आईडी में तो फिर आप कभी प्राइवेसी भी लगा लेते हैं, सो इश्यूज आते हैं। ठीक है, आपने पेज इस तरह से डिजाइन कर लिया, और फिर उसके बाद क्या किया, अब एक और पेज का बेनिफिट क्या है कि जब लोग रिव्यूज देंगे ना पेरेंट्स आपको, तो वो पेज पे जाके देंगे।
ठीक है, पेज पे जाके रिव्यूज देंगे, वो वहां पर सेव रहेंगे, जो न्यू आएंगे वो देखेंगे रिव्यूज इतने मिले हुए, स्टार्स इतने मिले हुए, रेटिंग कितनी मिली हुई है, तो ये प्लस पॉइंट में काउंट हो जाएगा। ठीक है, लाइक्स पेज के इतने हैं, फॉलोवर्स इतने हैं, और उसमें इंफॉर्मेशन वाली चीजें डालें। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ कोर्सेज से डालते गए, कुछ इन्फॉर्मेशनल डालें, एजुकेशन से रिलेटेड डालें, ताकि और एक पोस्ट जैसे होती है ना, इन्फॉर्मेशन वाली पोस्ट डालते रहें, ताकि लाइक्स वगैरह मिलते रहे, फॉलोवर्स मिलते रहे, और उसकी शेयरिंग आप करते रहें। ठीक है, अब क्या करना है, आपने एक प्रॉपर अपने कोर्स का फ्लायर बनवाना है। ठीक है, बना सकते हैं, सो वेल एंड गुड, इफ यू कांट डू इट देन आप कोई भी ग्राफिक डिजाइनर हायर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मेरे कोर्सेस, ये वाला मेरा नहीं है, ये मेरी फ्रेंड का है। ठीक है, ये वाला मेरा है। अच्छा, अब जैसे आप ये रमजान कोर्स देख सकते हैं, मैंने डिजाइन किया, ठीक है, नेम दिया सुपर रमजान हीरोज। ठीक है, देन उसके बाद मैंने क्या बताया, डिटेल्स बता दी, 3 व्हाट्सएप क्लासेस होंगी, 1 जूम इंटरेक्टिव क्लासेस होगी। मैंने आपको बताया था कि एज लिमिट आप देख लें, 3 to 6 ईयर्स। ठीक है, एज हमने दे दी भाई, इतनी एज है। फीस 500, मैंने 500 इसलिए रखी है, थोड़ा रमजान का है तो ज्यादा एक्सपेंसिव अच्छा नहीं लगता, और फिर जो जो मिडिल क्लास के लोग आते हैं फिर वो भी कर लें तो बेहतर है। लास्ट टाइम हमने ये फ्री में ऑफर किया था। अच्छा, ई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ये इस तरह से सारी डिटेल्स आती हैं। ठीक है, आप एक अपना व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट भी बना लें, अगर पर्सनल से रन कर सकते हैं तो ठीक है, वरना इश्यूज आते हैं तो आप बिजनेस वाला भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप क्लासेस की सारी डिटेल्स हैं। ये अब अट्रैक्टिव सा एक फ्लायर बन गया है। अब इसमें क्या है, ये एक प्रॉपर सेटअप लग गया है ना, कि कोई है चला रहा है, कुछ है ये वाकई में, ऐसा नहीं है जस्ट आपने लिख लिया आई एम ऑनलाइन टीचर, आई डिड ग्रेजुएशन, इवन इफ यू विल राइट ना आई डिड PhD, तभी कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, आप करवाना क्या चाह रहे हैं, आपका बेसिक है क्या प्लेटफॉर्म, इस तरह से लोग अट्रैक्शन आती है उनमें। ठीक है, अब जैसे आपको नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने ये रखा है, आप देख लें ग्राफिक डिजाइनिंग है। ठीक है, 2 मंथ का कोर्स है, ड्यूरेशन हमने डाल दी, फीस कितनी है वो डाल दी, डेज क्या है उसके क्लासेस के वो डाल दिए। ठीक है, टाइमिंग्स क्या है वो डाल दी, क्लास में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो डाल दिया, कोर्स मेंटोर भी लिख लिया कहीं वैसे आप, अगर आपके पास डिफरेंट हैं, डिफरेंट टीचर्स अगर आप इन फ्यूचर हायर करते हैं तो कोर्स मेंटोर भी लिख लिया कहीं, अच्छा ठीक रहता है ये। कोर्स मेंटोर आपने लिख लिया, उन्होंने किया हुआ क्या, स्पेशलिटी क्या है वो लिख लिया आपने, फिर व्हाट्सअप नंबर दे दिया। ठीक है, और ये अट्रैक्टिव से आपने कुछ स्टिकर्स वगैरह डाल दिए, क्लासेस किस में होगी, जूम पे होगी। तो ये क्या है, एक प्रॉपर आपने डिजाइन कर लिया, लोगों को दिख रहा है कि वाकई में कुछ है। पोस्ट इतनी लंबी ना अक्सर कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, पोस्ट इतनी लंबी पढ़ते हुए लोगों को सुस्ती आती है, यहाँ पर शॉर्टकट में देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो बड़े काम की मैंने आपको आगे चीजें बताई हैं, पीछे बताई हैं जो बताई हैं, अगर आपने सही से देखा होगा तो बड़ा मजा आया होगा, और लिटरली ये मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इतने साल में जो सीखा है वो आपको बताया है। न्यू समझे, आपने घोड़े दे दिए, अब आप चलाना चाहें तो बेहतर तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हाउ टू ग्रैब स्टूडेंट्स, अब आ गई बात, भाई हमने तो कोर्स भी डिजाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, बच्चे नहीं आ रहे, क्या करें हम। ठीक है, आपने क्या करना है, ज्वाइन डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स रिलेटेड टू योर कोर्स। आपको लगता है कि मेरा एज ग्रुप ऐसा है, अपने एज ग्रुप मतलब अपने स्टूडेंट्स के एज ग्रुप को आपने फोकस करना है, कि मेरा एज ग्रुप अगर 8 to 10 ईयर्स या 12 ईयर्स, ये यूँ समझ लीजिए मैट्रिक लेवल का है। ठीक है, मैट्रिक लेवल का, वैसे मैं एक बात बताऊं, मैट्रिक लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो नॉर्मली फिजिकल क्लासेस को अप्रोच करते हैं। ठीक है, चलिए वो आगे हम कवर करेंगे इंशाल्लाह पॉइंट्स। अच्छा, हाउ टू ग्रैब स्टूडेंट्स की बात हो रही है, आपने अपने जो आपके कोर्सेज हैं वो उनका जो एज ग्रुप है ना, अगर फॉर एग्जांपल 8 to 10 है, ऑब्वियसली वो फेसबुक तो नहीं चलाएंगे ना, उनके पेरेंट्स ही चला रहे होंगे, लेकिन वो जो पेरेंट्स होंगे वो मैरिड होंगे, तो ऐसा ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें जाहिर सी बात है आपने डील तो मदर से ही करना होगा, फादर्स में ना फिर जहाँ पे मेल आ जाते हैं ना डीलिंग के लिए, वहां पर फिर यूँ समझ लें टाइम पास वाली भी बड़े आ जाते हैं, तो वो ज्यादा सरखपाई हो जाती है। तो इन सिंपल वर्ड्स आप क्या कर सकते हैं कि आपने फीमेल्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया जिसमें इस तरह के एज ग्रुप की मदर्स होंगी। ठीक है, तो आपने वो ज्वाइन करके वहां पर अपनी प्रमोशन कर ली। ठीक है, फीस आपकी मिनिमम होगी स्टार्टिंग में, तो लोग अट्रैक्ट होके आएंगे, फीस मिनिमम, कंटेंट जबरदस्त, लोगों में अट्रैक्शन आएगी। यार ये वाली फी, ये तो ये सारा कंटेंट वाली फीस तो 2500 थी उस वाले में, इसमें 500 है, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, तो लोग अट्रैक्ट होके आएंगे। कुछ पेड प्रमोशंस भी कर लें, कैसे, आपने देखा होगा फेसबुक ग्रुप में ना रजिस्टर्ड सेलर, अच्छा वैसे पर्सनली ना मुझे रजिस्टर्ड सेलर जो होता है ना एक टैग, वो टीचर्स के लिए अच्छा नहीं लगता, वी आर नॉट सेलर्स, बट ऑब्वियसली ग्रुप्स में ये चीज है कि आप रजिस्टर होंगे ग्रुप्स में,
फीमेल के ग्रुप्स में उनको पेड करना होता है 500 होती है मैक्सिमम अमाउंट, मिनिमम होता है 200 300 400 भी। तो आपने वो मंथली उनको पे करके ना देन उस पर प्रमोशन करनी है, वो आपको रजिस्टर सेलर कर देते हैं अप्रूव। ठीक है, मुझे ये वर्ड जो है ना रजिस्टर सेलर टीचर्स के लिए अच्छा नहीं लगता, सेलर्स थोड़ी हैं हम, बट चले आप प्रमोशन करनी है हमने तो आपने पेड किया ग्रुप्स को और प्रमोशन अपनी स्टार्ट की, बार बार डालें, बार बार प्रमोशन करें अपनी, लोग जानेंगे, नहीं भी कर रहे ना, वो देख रहे हैं आपको, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ब्रेन के ना बैकग्राउंड पे आप आ रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है ना, तो कभी ना कभी वो आपको ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और है रन फेसबुक ऐड। आप फेसबुक ऐड भी चला सकते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कुछ पेजेस होते हैं, कुछ प्रमोशंस हो रही होती हैं तो ऊपर स्पॉन्सर्ड आ रहा होता है लिखा हुआ, तो वो क्या होता है, फेसबुक वालों को हम पे कर रहे होते हैं, वो हमारे ऐड चला रहे होते हैं, जो हमारे कोर्स से रिलेटेड लोग हैं जिनका इंटरेस्ट हो सकता है वहां तक वो पहुंचाते हैं हमारी ऐड को। ठीक है, चले जी, ये तो हो गया स्टूडेंट्स कैसे ग्रैब करने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज इफ यू डोंट हैव एनी स्पेशलिटी इन टीचिंग, आपने कुछ भी नहीं, मेरे पास अक्सर मैंने देखा जब इंट्रोडक्शन कभी मुझे दिया है ना, तो उसमें कुछ थी जिन्होंने जस्ट ग्रेजुएशन की हुई, कोई कोर्स डिप्लोमा नहीं किया हुआ, दैट्स टोटली फाइन, आप कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर लें, इतने ज्यादा कोर्सेज हैं जो टीचर्स को ऑनलाइन करवाए जाते हैं। लाइक मैंने जहां से किया है मैं आपको बताऊंगी, जीएमसीआई से किया है, ठीक है, आप भी वहां से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो काफी ऑनलाइन कोर्सेज का फायदा ये होता है, स्पेशली हम हाउस वाइफ्स के लिए या मदर्स के लिए, कि वो घर पे बैठ के कर सकती हैं, इजिली रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं, तो जाना बहुत मुश्किल होता है, और जाने का एक और मसला पता है क्या है, पेट्रोल का खर्चा भी लग जाता है, वो एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है ना, तो इट्स बेटर कि आप घर पे बैठ के कर लें। तो मुझे तो ऑनलाइन वाला सेटअप बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो वैसे भी कहीं जाते हुए ना, मैं तो शॉपिंग भी ऑनलाइन ही प्रीफर करती हूँ, जाते हुए बहुत सुस्ती आती है। अच्छा, डू सम सेल्फ लर्निंग, खुद से भी कुछ पढ़ें, जरूरी नहीं है कि कोर्स हो गया तो बस ठीक है, खुद से आप कैसे गूगल सर्च कर सकते हैं, वर्कशीट्स इतनी मिल सकती हैं, और उसके अलावा आप यूट्यूब कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ लर्निंग सबसे बेहतरीन है, कोर्स भी करें सेल्फ लर्निंग भी करें। ठीक है। अच्छा, बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑनलाइन टीचर्स, अगर तो आपका लेवल आप अच्छा कोशिश किया करें कि जो आपने स्टूडेंट्स ग्रैब करने ना वो करें आप स्टार्ट 5 ईयर से लेकर 10 ईयर्स, 11 12 13 ईयर्स भी चल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये वाला एज ग्रुप ऐसा है ना कि ये ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं, बाकी वो होते हैं ना बच्चे बड़े हुए हैं तो वो सुनते नहीं है उनको जाके ना दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे लगा के पढ़ने में मजा आता है, तो फिर इतने लोग ज्वाइन नहीं करते, मैं भी करते होंगे लेकिन मैंने नहीं देखा, मेरा इतना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा। अच्छा, 1 मिनट से भी कम टाइम ड्यूरेशन रहता है, आई थिंक वी शुड रीज्वाइन दिस मीटिंग। ओके, यू ऑल कैन रीज्वाइन इट।